गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को देश भर में लागू कर दिया है। भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है, दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीयों की, उस पर फिर दोबारा से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो पाकिस्तान के जो पंजाब का इलाका पाकिस्तानी पंजाबी, तो उनको दोस्तों हिंदुस्तान भेजेंगे वहां की बाथरूम साफ करने के लिए, वहां के टॉयलेट साफ करेंगे वो लोग हिंदुस्तान जाकर। वहां की जो जमीन है जो पठानों की आजाद पश्तूनिस्तान दोस्तों, उसको अफगानिस्तान में मिलाएंगे, बलोचों को भी आजादी दिलवाएंगे। और सीए पर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, सीए पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इंडिया में जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर पाकिस्तान को मुतालबा करना चाहिए था कि OIC का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। हेलो दोस्तों, पहले आर्टिकल 370, फिर राम मंदिर, अब CA। ये मोदी सरकार के ऐसे बड़े कदम है जिसे पहले की सरकार लेने में डरती थी, और ये सरकार जो बोलती थी वो करके भी दिखा रही है। और अमित शाह जी ने बोला था कि 2024 के चुनाव से पहले हम ये CA लागू कर देंगे, और वो करके भी दिखा दिया इन्होंने। अब ये CA लागू हो चुका है, तो कई विपक्षी पार्टी, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। पर इससे भारत के लोगों की नागरिकता से कोई लेना देना ही नहीं है CA का। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, उनको नागरिकता दी जाएगी इस CA से। फिर भी कई विपक्षी पार्टी भ्रम फैलाने में लगी है कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। मतलब जो एक्ट में लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना, अपनी तरफ से बनाए जा रहे हैं। पहले भी ऐसी भ्रम फैलाया था, आज भी ऐसी ही भ्रम फैला रहे हैं, पर इन्होंने तो कर दिया CA लागू और रोक भी नहीं पाया कोई इनमें से। ऐसे ही इन्होंने राम मंदिर के टाइम भी कहा था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, पर डेट नहीं बताएंगे, और जब डेट बता दी तो बोले राम मंदिर क्यों बनाया। ये अपनी बातों से ही मुकर जाते थे विपक्षी पार्टी। और वहीं पाकिस्तान में भी जब से CA लागू हुआ है, पाकिस्तान में भी हड़कंप मच चुका है। वहाँ की मीडिया ये दिखा रही है कि वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है और नागरिकता छीनी जाएगी इस CA से उनकी। मतलब इससे लेना देना नहीं है कुछ। वहाँ के क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने तक थैंक यू कहा है मोदी जी को कि CA लाने के ऊपर। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को देश भर में लागू कर दिया है। CAA के तहत 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय के लोग जिन्होंने प्रताड़ना की वजह से भारत में शरण ली, उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो केंद्र सरकार ने CAA के लिए इस वेब पोर्टल को अलग से बनाया है, और जिसे भी भारत की नागरिकता चाहिए होगी उसे पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। CAA नोटिफाई होने के बाद वेब पोर्टल लाइव हो गया है। तो पोर्टल का नाम जो है इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in है। एक सिर्फ ये 7,96,096 मरबा किलोमीटर का नाम नहीं है। दुनिया में 256-250 ममालिक आते हैं, तो सिर्फ एक मुल्क के हमारे कहने से कि हम ऐसे नहीं है, दुनिया नहीं मानती। दुनिया के जो बाकी ममालिक क्या कह रहे हैं, दुनिया उसको मानती है। तो बाकी ममालिक कह रहे हैं कि नाउ यू आर द टेररिस्ट, और हम हैशटैग हो चुका है मुस्लिम्स आर द टेररिस्ट। अब उनके पास एक सॉलिड प्रूफ है कि पहले सिर्फ इंडिया कहता था, सिर्फ 1-2 जो हमारे हमसाए ममालिक थे वो कहते थे, अब सारी दुनिया इसको कह रही है कि यू आर द टेररिस्ट, और बाकी दुनिया इस पे कन्विंस हो चुकी है। पहली बात ये कि उनके पास एक सॉलिड रीजन है तुम्हें माइनॉरिटीज से भी नीचे ले जाने का, तुम्हें डिमोलिश कर देने का, हमें टेरिटरी से निकाल देने का एक सॉलिड प्रूफ है, एक सॉलिड रीजन है, वो कर रहे हैं। दूसरा है कि माइट इज राइट। जो पंजाबी में कहावत है, जिदे करदाने ओदे कमले भी सियाने, ठीक है। तो इंडिया की और अपनी ग्रोथ देखें आप कहां पे है। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट आफ्टर द अमेरिका एंड चाइना। द अपकमिंग बिगेस्ट कमर्शियल मार्केट इज इंडिया। दुनिया वहां इन्वेस्ट कर रही है, दुनिया को बिजनेसमैन चलाते हैं, दुनिया को पैसा चलाता है, दुनिया को कमर्शियलिज्म चलाता है। हम तुम और फेथ और ईमान नहीं चलाते। हकीकत ये है, रियलिस्टिक चीज ये है। तो कमर्शियल मार्केट, एक बड़ी कमर्शियल मार्केट जो 1 अरब और 30 करोड़ के लगभग की मार्केट है, वो क्या डिसाइड करती है, ये हमें 20 करोड़ को मानना पड़ेगा। रद्द अमल जुलूस निकालने से, आपके इंटरव्यू करने से, सोशल मीडिया पे खप डालने से तबाह कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। आपसे नहीं होगा भाई, ना हमसे हुआ है ना हमसे होगा, कहीं नहीं हुआ। एक आधी जंग में हमने हल्का फुल्का तीर मार लिया होगा, लेकिन 90 लाख ने सरेंडर भी किया है बांग्लादेश में, ठीक है। हमने एक आधा टैंक गिरा दिया, एक आधा चोपर उनका गिरा दिया, इधर MiG-21 गिरा दिया। इसको कह के कि हम इंडिया के अमेंडमेंट को रोक देंगे, यू कैन नेवर डू। उन्होंने कश्मीर वाली अमेंडमेंट जो तकरीबन 70 साल से अड़ी हुई थी वो करके दिखा दी। तुम वहां नहीं कुछ कर पाए। खप डालने से थोड़ा कुछ हो जाता है।